नमस्कार दोस्तों। आज का एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहता हूं कि दिन के दौरान अगर आप सब कॉल पुट में काम करते हैं तो कितनी बार आपका व्यू चेंज होता है, कितनी बार आप अपने जो है सौदे को पलटाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, नो। कितनी जल्दी आप उसमें प्रॉफिट बुक करते हैं और कॉल से निकल के पुट में जाते हैं, पुट से निकल के कॉल में आते हैं, और क्या पैरामीटर होता है। क्या आप एनालिसिस कर पाते हैं कि मुझे अब निकलना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मार्केट यहां से ये टर्न लेगी, मार्केट ऐसा टर्न लेगी। अगर आप में से किसी का वैसा व्यू बनता हो तो मुझे कमेंट में जरूर समझाइएगा या कमेंट कीजिएगा कि क्या देख के आप जो है ये अपनी पूरी डायरेक्शन चेंज करते हो या कहीं सिर्फ आपका स्टॉप लॉस ही हिट होता है। तो उसके बाद आप क्या कि स्टॉप लॉस हिट हुआ कॉल में चले गए, फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ पुट में चले गए। ये चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूं। दूसरा, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो गंगा गे गंगा दास, जमुना गे जमुना दास की फिलॉसफी पे काम करते हैं। वो अलग अलग टेलीग्राम चैनल पे आते हैं, जाते हैं, आया राम गया राम की तरह काम करते हैं। ये तो उनका जो है कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो मार्केट को सीखने की ललक से नहीं आते, वो टिप्स की ललक से आते हैं कि इस पे कुछ टिप मिल जाए। तो मैं टिप प्रोवाइडर नहीं हूं। मैं सबको एक ही बात कहता हूं, मैं टिप प्रोवाइडर नहीं हूं। मैं एक अपना व्यू शेयर करता हूं मार्केट के दौरान, लाइव मार्केट के दौरान एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे कामकाज करेगी, और मार्केट का जो एनालिसिस करते हैं मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि हमारा सारा एनालिसिस डाटा के बेसिस पे होता है। हम तुकबाजी तुकबंदी कोई भी नहीं करते। अभी आप देखिए कि मार्केट ने कैसे कामकाज किया आज और हमारा क्या व्यू था। आप एक बार ये स्क्रीनशॉट देखिए। मैंने रेंज दी थी, ब्रॉडर रेंज 11200 से 500 के बीच में लेवल भी मार्क किए हुए थे। तो मार्केट जो है 11200 300 के बीच में 266 का इसने लो लगाया और तकरीबन 398 का हाई लगाया। तो दिन के दौरान मार्केट ने कैसा कामकाज किया, मेरे वह दोस्त जो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं वो एक बार देख भी सकते हैं कि मार्केट जब सुबह ओपन हुई हमारा क्या व्यू था। मैंने खुलते ही बैंक निफ्टी के लिए सजेस्ट किया। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मूव दिया, लेकिन उसके बाद मैंने लिखा कि कोई जो है 10:18 पे देखिए 13 मिनट पे डाटा की फॉर्मेशन पॉजिटिव थी, लेकिन 18 पे आते आते 5 मिनट में पूरी की पूरी कैलकुलेशन चेंज हो गई। मैंने लिखा कि 23,070 से 90 के बीच में कोई सेलर बैठा है जो मार्केट को बार बार क्या कर रहा है, सेलिंग कर रहा है। वही 320 330 की लेवल पे भी होते हुए नजर आया। उसके बाद इसी एक्टिविटी को देखते हुए मैंने कहा कि 1043 पे था अवॉइड कॉल्स, और उसके बाद आप देखेंगे 1:24 पे ओपन इंटरेस्ट का डाटा कुछ और कह रहा था। मैंने कहा मोर चर्निंग ऑन द वे। उसके बाद मैंने 11:25 पे लिखा कि पर्सनली एक्सपेक्टिंग ए राइज बिफोर फॉल अगेन। मार्केट ने जंप लिया, मार्केट ऊपर गई, उसके बाद फिर से फॉल आया। उसके बाद मैंने कहा कि फॉल और राइज बहुत फास्ट होगा, बाय डिप्स सेल ऑन राइज इज जो हमारी स्ट्रेटजी थी, जो परसों के लिए हमने डिफाइन की थी, आज मार्केट ने वैसे ही कामकाज किया। उसके बाद 2:15 पे मैंने कहा नेक्स्ट मूव आएगा। 2:10 पे मूव आया। सब चीज़ें मैंने प्राइवेट चैनल पे खुल के बोली। 2:10 पे मूव आया। मार्केट जो है दिन के हाई पे गई, वहां से फिर फॉल आया, दिन के लो पे आई। यही मैंने लिखा था कि फॉल और राइज बड़ा फास्ट होगा। उसके बाद कॉल्स की रेट वैसे नहीं बढ़े जैसे फॉल आया। उसके बाद क्या हुआ आप खुद देख सकते हैं। जब फॉल आने के बाद मैंने लिखा कि वन कैन ट्राई बैंक निफ्टी मंथली कॉल्स, क्योंकि स्पोर्ट ब्रोक हुआ, नीचे आया, वहां पे अगर जिसने कॉल्स खरीदी होंगी उसको जो है अच्छा मुनाफा जो है देखने को मिला। अब देखते हैं कि इस सारी चीज में आज पोजीशन क्या हुई और बड़े प्लेयर्स ने क्या कामकाज किया। अगर आप रिटेलर्स को देखेंगे, एक बार स्क्रीन पे आप नजर मार सकते हैं, रिटेलर्स को देखेंगे तो स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे हैं, कॉल्स और पुट दोनों खरीदी हैं, मिक्स व्यू लेके गए हैं ये कल के लिए। एफआईआई बुलिश व्यू लेके गए हैं, प्रॉस भी मिक्स व्यू लेके गए हैं, स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर कॉल पुट सब बेच के गए हैं। इसका मतलब कहीं बुलिश कहीं बीरिश व्यू भी इसमें लेके गए हैं, मैक्सिमम जो है बीरिश व्यू लेके गए हैं। और डीआईआई जो है इंडेक्स फ्यूचर खरीदे हैं, पुट्स बेची हैं, स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं, तो यहाँ पे भी मिक्स व्यू ही है। अब जल्दी से नेट डाटा पे नजर मारते हैं कि नेट डाटा क्या कहता है। आप एक बार देख भी सकते हैं कि क्लाइंट्स जो हैं आज जितने बीरिश थे, जितने बुलिश थे 2 दिन पहले, आज इन्होंने पूरे के पूरे फ्यूचर जो है अपने निकाल दिए हैं।
हाई पे खरीदे थे, लो पे ये क्या कर रहे हैं, स्केयर ऑफ कर रहे हैं। DII नंबर में कोई खास चेंज नहीं है। FII बुलिश होते हुए नजर आए, फॉल का इन्होंने फायदा उठाया। इसी वजह से मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी की जो है कॉल्स खरीदो, क्योंकि मुझे वहां पे बुलिशनेस नजर आई थी। तो यहां पे इन्होंने अच्छी खासी अपनी क्वांटिटी बढ़ाई है और प्रास जो है वो भी आज अपनी पोजीशन पूरी स्केयर ऑफ कर गए, डर गए और सारा माल बेच दिया और फिर से एक बार नेगेटिव में आ गए। अब रिटेलर के पास क्या है, कल के लिए कॉल्स हैं 81,259 कंट्रैक्ट। DII के पास नंबर में कोई चेंज नहीं है। FII के पास तकरीबन 46,000 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस के पास 1,27,000 कंट्रैक्ट हैं जो राइट किए हुए हैं इन्होंने। हालांकि आज इनके पास मौका था कवर करने का, इन्होंने वो भी नहीं किया। एनीवे, क्लाइंट्स के पास पुट साइड में 1,26,298 1,26,298 कंट्रैक्ट ये राइट करके बैठे हैं। DII के नंबर में कोई खास चेंज नहीं है। FII के नंबर में हल्का सा चेंज है, 1,11,960 कंट्रैक्ट हैं। प्रास जो है ये थोड़ा सा इन्होंने क्या की, राइटिंग आज अपनी की है। अगर आप देखेंगे 13,646 इनके लॉन्ग हैं, 40,000 के लगभग शॉर्ट हैं। नेट शॉर्ट इन्होंने 20,100 कैरी किए हैं और स्टॉक फ्यूचर में कोई खास बड़ी हलचल किसी भी तरफ से कोई भी नहीं है। वहीं अब ऑप्शन चेन का डाटा एनालिसिस करते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कहती है। उससे पहले आप देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मंडे आपको फ्राइडे को भी देखने को मिली थी, आज भी देखने को मिली है। FII ने कोई खास सेलिंग नहीं की है और DII ने 815 करोड़ की सेलिंग की है। तो ये 821 करोड़ की बाइंग पूरी किसने की है, रिटेलर ने की है। अब जल्दी से एक बार नजर मारिए ऑप्शन चेन पे, 11,400 के लगभग 380 के लगभग क्लोजिंग हुई है। तो 11,300 की अगर आप पुट देखेंगे, यहां 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें से फ्रेश एडिशन आज जो है 6,50,000 का है। वहीं आप 11,400 की कॉल पे देखेंगे 22,53,000 22,53,000 का ओपन इंटरेस्ट है, यहां पे 7,18,000 का एडिशन है। अब कल के लिए जो रेंज है वो 300 से 400 के बीच में रह सकती है, क्योंकि अगर आप नजर मारेंगे 300 के ऊपर जो है, यस 300 से 400 के बीच में रह सकती है। 300 सपोर्ट का काम करेगी और 400 जो है फिलहाल रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। लेकिन यहां समझने वाली बात एक है, गौर से सुनिएगा। अगर वर्ल्ड मार्केट का क्लू लेते हुए मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है, 430 440 के ऊपर ओपन होती है और वहां टिकती है, दोबारा से मैं बोलता हूं, गैप अप ओपन होके अगर 15 मिनट भी टिकती है तो ये आपको 500 की तरफ जाते हुए मिलती है। और अगर कहीं 70-80 पॉइंट का गैप अप हो गया तो ये जो 300 और 400 और 500 की जो राइटिंग की है जिन्होंने आज, ये फ्रेश 11 लाख की राइटिंग है और 32 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट है 400-450 के बीच में। ये लोग पैनिक करके अपनी पोजीशन कवर करने के लिए आएंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं 500 की तरफ। तो अगर 400 के नीचे ट्रेड करती है, 380 के नीचे ट्रेड करती है, तो एक बार 330-340 तक भी आ सकती है। लेकिन 300 जो है अभी फिलहाल दिन के लिए अच्छा ओपन इंटरेस्ट कल के लिए मुझे नजर में आ रहा है। सपोर्ट अच्छी नजर आ रही है। लाइव मार्केट में देखेंगे कि डाटा जो है वो कैसे कामकाज करता है। वहीं अगर आप एक बार बैंक निफ्टी पे नजर मारेंगे, 23,000 के लगभग इसने क्लोजिंग दी है 23,000 पे। कॉल के साइड पे, पुट साइड में देखेंगे 5,73,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 1,24,000 आज ही आज एडिशन हुआ है। वहीं 23,000 की कॉल पे 7,70,000 7,70,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 4,84,000 की एडिशन आज हुई है। वहीं 23,500 पे अगर आप देखेंगे 7,67,000 का ओपन इंटरेस्ट है। इवन 23,100 200 यहां पे भी एडिशन होती हुई नजर आई है। वहीं 22,900 पे जो है एक एडिशन होती हुई नजर आई है और उसके बाद सीधा 22,500 जो ब्रॉडर रेंज निकल के आ रही है वो 22,500 से 23,200 तक की मुझे नजर में आ रही है। लेकिन अगर 23,200 के ऊपर गैप अप होता है तो हमें मार्केट 23,500 की तरफ बढ़ते हुए नजर आएगी। 23,200 के ऊपर अगर 5 मिनट सस्टेन की तो आप कॉल्स बाय करके चलिए, आपको उसमें प्रॉफिट होगा। अगर 23,000 के नीचे गैप डाउन ओपन होती है, 22,900 के नीचे जाती है, तो एक बार 22,750 से 600 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी हिसाब से आप अपना जो है कामकाज कीजिएगा। वहीं दोस्तों मैं आपको एक बात कहता हूं कि मैं म्यूचुअल फंड में विश्वास नहीं रखता, लेकिन एक चीज़ देखिए, जिनको मनी मैनेजमेंट नहीं आता, जिनको अपने पैसे से प्यार नहीं है, आज भी वो बढ़ चढ़ के पैसा लगा रहे हैं। पेटीएम मनी जो है 20 करोड़ के म्यूचुअल फंड डेली सेल करिए अपने प्लेटफॉर्म पे, तो क्या कहेंगे इन लोगों को।
जो पैसा जो है अपना मिट्टी करने के लिए म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको कल एनालिसिस से मुनाफा देखने को मिले। नमस्कार, जय हिंद।